नमस्कार, मैं कार्तिक पटेल। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के कोर्स के थर्ड पार्ट में। अगर आपने आगे के 2 लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। यहाँ हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसे इकोनॉमी में फ्लो करेंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और दूसरे लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रास्तों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम स्पेसिफिक या फिर कोई खास नॉलेज के बिना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे, ताकि सारे आपके बेसिक्स डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसे हम अच्छे से और आपको याद हो जाए, इसलिए हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की बैटरी बनाने का आइडिया है और उसे आप एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके थोड़े बहुत पैसे और साथ में कंज्यूमर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हो। तो आप ये आइडिया लेके मेरे पास आते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज है और आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया है। आप मुझे ये बैटरी वाला आइडिया मेरे पास शेयर करते हो और मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है, तो हम दोनों उस आइडिया पे काम करते हैं। और शुरुआत में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ी बहुत बैटरियाँ बनाई और कुछ अच्छे सेटिस्फाइड कंज्यूमर भी और कस्टमर भी बनाए। और हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस कंपनी का नाम यहाँ पे रख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर पावर बैटरी लिमिटेड, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। तो अब तक तो हम दोनों ही 50-50% के मालिक थे, बट हमें अब बिजनेस को एक्सपांड करना है और नई फैक्ट्री लगानी है, तो कुछ फंड्स की भी ज़रूरियात होगी। तो अब आप मुझे पूछते हो कि अब हम फंड कहाँ से लाएंगे, तो मैं बताता हूँ बैंक्स, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, स्टॉक मार्केट, इसके जरिए हम फंड्स रेज कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको तरीके बताए वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। इसे समझते हैं तो एज अ बोरो, या कह सकते हैं कर्जे के रूप में लिया हुआ, जैसे बैंक में से लिया हुआ लोन या कोई पर्सनल लोन, ये डेट फाइनेंसिंग में आता है, क्योंकि वो हमें ब्याज के साथ रिटर्न करना होता है। तो अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में। इक्विटी यानी कि पार्ट या शेयर कह सकते हैं, जिसमें हमें पैसे वापस करने नहीं होते। पैसों के बदले में हमें उनको कंपनी में हिस्सेदारी शेयर करनी होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग में वेंचर कैपिटल, स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर, वो सब आते हैं। और ये सब क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस कोर्स में से कुछ जानकारी मिल रहे हो या फिर वैल्यूएबल लग रहा हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाना मत भूलिए। और आपके ऐसे जो फ्रेंड हो जो स्टॉक मार्केट को जानने में इंटरेस्ट रखते हो, तो उनको भी ये पूरा कोर्स शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।